धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, गुरु पुष्य नक्षत्राय नमः। सर्वार्थ सिद्धि योग भारत खंड भूमि आर्याव्रत महाशक्ति तेजपुंजो धन्वंतरी आहनम महाशक्ति उवाच। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। महामारी का कोप भवानी, संकट में भारत में जानी। संकट जगत पे सारा छाया, इसको कोई हटा नहीं पाया। आज स्वार्थ सिद्ध योग है और धन्वंतरी ऋषि आए और यही बताएंगे हमको महामारी से बचने का उपाय। उमा जी, महामारी हटाने के लिए भारत में एक वेद है, उसे आयुर्वेद कहते हैं, और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी ऋषि हैं। और हमारे भक्त सारे संसार में और भारत में परेशान हैं, क्योंकि रोग हटाए से नहीं हट रहा, घटाए से नहीं घट रहा। तो धन्वंतरी खुद आ गए और स्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुष्य नक्षत्र का अजब गजब संयोग। तब धन्वंतरी ऋषि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय, नीलकंठे गगगम नीलकंठे, रुंड मुंड चुंडे, तड़ात्या विघ्ननाशो, महादेव सर्व विघ्न विनाशो, सर्वशक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी, भयहारिणी मंगलाकारिणी, रुद्र रूपिणी भयहारिणी, शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी, मम परम कल्याणी, भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्वशक्ति जगदम्बे बीलपत्रो अभिषेको अगमा गममम, यदा दृष्टि तयोमयो, सर्वविघ्न विनाशोम नमः नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। तब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज जी औषधि किसे कहते हैं? और ये धन्वंतरी आयुर्वेद में औषधियों के ज्ञाता कैसे बने, और आप अपनी शक्ति से औषधि कैसे उत्पन्न करते? और आपका परम शिष्य तो रावण है और अधर्म की महामारी फैलाने में सक्षम है। और वो आपका मुख्य शिष्य है। तो महाराज आप धर्म के साथ हो या अधर्म के साथ हो? एक भी काम बता दो मुझको, रावण चार वेद का ज्ञाता है, विद्वान धुरंधर पंडित है और देखो भाग्य विधाता है, द्वारपाल नारायण का है और फिर भी अधर्म है हाथ। क्यों आपने बना लिया है शिष्य एक
कह दो अच्छी बात, एक भी अच्छाई उसके अंदर हो तो बताओ। क्योंकि रामचरितमानस मैंने बहुत सुना, राम के चरित्र का गुणानुवाद तो मैंने बहुत सुना, लेकिन कभी रावण की एक भी अच्छाई के बारे में आप मुझे बता दोगे? तो गुरु पुष्य नक्षत्र है और धनवंतरी भी पास और महामारी फैली हुई, सारा जगत निराश। तब भगवान शंकर कहने लगे कि गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, और जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना लेते हैं, और गुरु ही कृपाल भोलेनाथ जो भी साथ रहे, और कोटि प्रपंच को प्रभु आप नाश देते हैं। सकल सिद्धिदायक हो वरदायक हो उमापति, और गणेश के हो पिता आप सर्वशक्ति हो जति। पार ब्रह्म परमेश्वर काम को भस्म कियो, दरिद्र रोग दोष व्याकुलम को भी त्रास दियो। सबको प्रकाश तेरो है नीलांबर नीलकंठ, महादेव पशुपति नाम है अनंत रूप। सर्वत्र देव पूजे ब्रह्मा विष्णु ध्यावे नित, और आदि सनातन ब्रह्म ईश भी मनावे नित। ऐसे शंकर त्रिपुरारी को त्रिपूज तन गायो है, और त्रिपुंड तिलक शैल में है चंद्रमा जो सोहे नाथ। और गंगा को तो अमृत जाने घर में ही जरायो है, और डमरू की डमनमी पे नाद नाद ब्रह्म होए। और त्रिलोचन में तीन लोक भय खायो है, और जिन पे कृपा करो आप जगत गुरु शंकर, उनको तो पूर्ण काम सदा हो तो आयो है। सदा ईश ने महेश नाम गायो है, और आदि सनातन ब्रह्म ताते ईश ही कहायो है। परम पवित्र विचित्रतम जगत गुरु शंकराचार्य प्रथम वंदयम च नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। तो भगवान शंकर कहने लगे उमा जी, औषधि किसे कहते हैं और रोग किसे कहते हैं? तो जो राम से अलग है उसकी गति बिगड़ जाती है, और वह रोग से ग्रस्त हो जाता है। चाहे संसार का कैसा भी प्राणी हो, तो रोग कहते हैं अधर्म को, और राम धर्म की खान। और अब मैं राम दवाई बताऊं, सुनो उमा व्याख्यान। है धन्वंतरी ऋषि, आप भी सुनो, और उमा जी को भी सुनाता हूं कि औषधि किसे कहते हैं। ये औषधि कल्प है, क्योंकि इस समय रामचरितमानस कि सारे संसार को जरूरत है, सारे संसार को ये औषधि चाहिए। और हम औषधि का अर्थ समझाते हैं। ओ का मतलब होता है ओज, तेज, और स का मतलब होता है शरीर, और धी का मतलब होता है धीरे धीरे। तो औषधि उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे भगवान की शक्ति को, इस पंच तत्व के तेज को प्रकट कर दे और रोगों का नाश कर दे, उसे औषधि कहते हैं। तो ये तो बाद बताऊंगा, पहले औषधि तो प्रगटाऊं, उसी औषधि से भारत के सारे रोग हटाऊं। तो क्या अच्छाई थी रावण में, अब वेद में तुम्हें सुनाता हूं। और रावण को कैलाश पे देखो, पल भर में मैं ही बुलाता हूं। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, और इतना धर्म धुरंधर था रावण लंकापति विद्वान। लंकापति रावण बहुत ही विद्वान था। उसने सोचा, और उसकी अच्छाई बता रहा हूं कि मैं सबसे अच्छा काम कौन सा करूं, क्योंकि इष्ट देव मेरे गुरु हैं शंकर भोलेनाथ,
और उनके इष्ट देव बसे हैं नैनों में राम रघुनाथ, और इनके इष्ट देव हैं राम जी, और राम जी के हाथों से मेरी मुक्ति होगी। और इस कैलाश पर एक धनुष रखा हुआ है, उस धनुष को भगवान शंकर की शिष्या राजा जनक की पुत्री सीता उठाएगी, और उस धनुष को मैं उठा नहीं सकूंगा। इसलिए नहीं उठा सकूंगा क्योंकि राम नारायण के रूप में है और मैं मेरे मालिक हैं, और मैं यहां रावण हूं। मैं अपनी लंका का राजा जरूर हूं, लेकिन हूं तो उनका द्वारपाल। लेकिन मैं राम को बता देना चाहता हूं कि देखो, धनुष ही नहीं, आपको और आपके इष्ट देव भगवान शंकर को, जो मेरे गुरु हैं, मैं उनको भी उठा के बता दूंगा। तो यह मत समझना कि रावण धनुष नहीं उठा सकता, लेकिन कारण आप भी जानते, कारण मैं भी जानूं, और जिस दिन उठा लूं मैं कैलाश को तो धन्य अपने को मानूं। तो मेरे गुरु शंकर बने शंकर भोलेनाथ, और माथे पर उनको बिठा लूं तो सर्व सिद्धि मिल जात। तो मैं सीता को भी उठाऊंगा तो मेरी लंका नष्ट हो जाएगी। तो मैं कुछ भी नहीं उठा सकता, लेकिन मैं अपने गुरु को तो उठाऊंगा ही सही, क्योंकि गुरु कृपा मुझ पर रहे। रावण पहुंचा कैलाश, ओम नमः शिव जाप किया तो उठ गया अपने आप। पूरा कैलाश उठा डाला, अपने मस्तक पर रख डाला, और वेद व्यास की गद्दी बना और आसन शीश बना डाला। तो मेरे तो 10 शीश हैं, और सबसे अच्छा काम 10 शीश कैलाश बने, और बन जाए ये शिव धाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो है उमा जी, धन्य है उसकी बुद्धि सरस्वती को, उसकी मां को, विशर्वा ऋषि को, और भगवान नारायण को कि द्वारपाल हो तो ऐसा हो। जिन्होंने, जिस रावण ने, मेरे शिष्य ने अपने गुरु को अपने 10 शीशों पर उठा लिया और 10 दिशाओं में मजबूर कर दिया मुझे कि जो मैं बोलूं शिव ही बोले, और शिव की आज्ञा हो जावे, और शिव तो जगत गुरु हैं मेरे, कृपा आज तन हो जावे। तो मैं भी हतप्रभ रह गया, और शक्ति रावण की देख, अरे मद से नहीं उठाया था, वह थी भक्ति की रेख। उसने मद से नहीं उठाया, भक्ति बल से उठाया था, क्योंकि मधु से तो रावण जनकपुरी में और धनुष उठा नहीं पाया था। जिसने कैलाश उठाया था वह भक्ति नहीं प्रकट कर पाया था। कर भक्त बन जाता मेरा और भक्ति करता भरपूर, धर्म ध्वजा लहराता तो राम मुझसे भी दूर, तो राम भी मुझसे दूर हो जाते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तो देख के उसकी शक्ति को चकित भये कैलाश, और अपने पास बुलाया, बेटा क्या इच्छा है आज। गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन था, तब रावण की बुद्धि पलटाई मैंने, क्योंकि दूसरा राम बन जाता यदि मैं उसकी बुद्धि नहीं पलटाता। उसे घमंड आ गया, मद आ गया। महाराज नहीं है भवन मेरे, एक नाव में हम सब रहते हैं, और लंका के हम महाराजा, पर महल पास नहीं मेरे। तो ऐसा महल मुझे दीजिए, स्वर्ण भवन बनाए, मैं और मेरा 1.25 लाख परिवार अधर्मी सब उसमें बस जाए। मैं समझ गया, कहा तथास्तु। स्वर्ण भवन तन दीना, और लंका नरेश शिव जी ने कीना। एक सोने की लंका उसे दी,
कि तेने अपने गुरु को अपने मस्तिष्क पर बिठाया, एक शुभ काम किया तेने, तो जा स्वर्ण भवन में रहना तू और करना सारे ठाट, पर सन्यासियों से मत करना कोई भी अपघात। एक सन्यासी बेटा तुझको इस जगत में मार ही सकता है, बाकी तो कोई दिखता ही नहीं, तेरी मौत हो नहीं सकती है। तो जाओ लंका में रहो, और लंका दी तुम्हें दान, और उठा लिया कैलाश को तो कृपा करी भगवान। तो भगवान शंकर ने कहा महाराज मद से उठाया है, तो इतना मद अच्छा नहीं, इस मद को कहां अब डालोगे? अगर जगत में ये मद फैल जाए तो सारे जगत को मारोगे। तो इस मद का सदुपयोग और करो धनवंतरी जाए। अरे इस मद को मैं फेंक दूं मंदाकिनी में आए, नर नारायण पहाड़ के बीच में, और रावण मद का फेंका सारा, वरना ये मद सारे जगत का कचरा कर देगा सारा। तो कैलाश रूपी शिला जिसको रावण ने हाथ उठाया है, धन्य धन्य रावण तेरी और शिव का हाथ लगाया है। तो हे रावण, तेरा लड़का तो इंद्रजीत बनेगा, कुंभकर्ण, और तेरा जो पुत्र होगा मेघनाथ वो इंद्र को भी जीत लेगा, वो इंद्रजीत होगा, और अपने मंत्र और वेद को शक्ति और ब्रह्मा की कृपा से इंद्र को जीत करके इंद्र लोक की कन्या से उसका विवाह होगा। तो इंद्रजीत कहलाएगा, मेघनाथ तेरा पुत्र, और विशर्वा का तू सुपुत्र है बेटा, और तू भी शिलाजीत। वो इंद्रजीत है तेरा बेटा, और तू शिलाजीत हो गया, क्योंकि तेने इस शिला, कैलाश की शिला को ही अपनी भुजाओं में उठा लिया। तो जो कैलाशपति को उठा ले, तो कैलाश गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर नाम महेश्वरा, तेरे तीनों जगत गुरुओं को ही उठा लिया, तेने राम को भी उठा लिया, तेने कैलाश को भी उठा लिया, उमा जी को भी उठा लिया, गणेश को भी उठा लिया, और तेने स्वामी कार्तिक को भी उठा लिया, नंदी को भी उठा लिया, शेर को भी उठा लिया। तो अब क्या होगा? तो शिलाजीत तेरा नाम है, शिलाजीत अपार, और तेरे अंदर बहेगी देखो भक्ति की धार, पर तेरे अंदर जो मद, उस मद का मैं संघार करूं, और उस मद का औषधि बना दूं मैं, और नर नारायण पर भरमार करूं। तो नर नारायण पर्वत के ऊपर फैली मद की मरमार, क्योंकि तू नारायण का शिष्य है, वह तेरे करतार। तू नारायण का द्वारपाल है, और बद्रीनाथ नर नारायण पहाड़ पर अज्ञात गुफा में बैठे हुए। तो जा तेरे मद को मैंने नारायण पर ही फेंक दिया, और मैं बन गया नाथ केदार वहां, और मंदाकिनी से मंद किया। तो मंद हो गया तेरा सब मद, और औषध बन गई जाय। शिलाजीत उसको कहे जो बद्री वन प्रगटाए। तो तेरा मद एक औषधि बन गया शिलाजीत, और ये शिलाजीत सभी रोगों को ठीक करने में, सर्दी जुकाम का रोग होए या खांसी होए बुखार, सारे रोग को पल भर में ही कर दे बंटाडार। सर्दी में खाओ इसे, और कामधेनु के गो के साथ, अरे दुग्ध पान से लीजिए औषधि भोलेनाथ। ये हे धन्वंतरी ऋषि, तुम इसका अनुसंधान करो, ये शिलाजीत है। तो जो भी भारत का नर नारी या किसी जगत का खाएगा, तो कैसा भी रोग हो कोरोना पल भर में ही हट जाएगा। इस कारण गुरु पुष्य में
और दिया तुम्हें ये ज्ञान। और कैसे जन्मी शिलाजीत, ये कर दिया है व्याख्यान। इस तरह शिलाजीत का जन्म रावण के कैलाश उठाने से हुआ, वरना रावण तो धनुष तलक देखो और नहीं उठा पाया था। वह तो शिव की कृपा थी, इस कारण कैलाश उठाया था। सद्गुण एक ही रावण में था, बाकी अवगुण जान। और उसके मद को शिलाजीत कर औषधि बना दिया शिव भगवान। तब से सतयुग से और कलयुग तक शिलाजीत का आयुर्वेद में असंख्य रूप से वर्णन है, पर वेद्य ही तुम्हें समझावेंगे कैसे खाना है इसको और किस अनुपात बतावेंगे। तो सारी बातें औषध वेद में और सुना दिया सब ज्ञान। कैसे शिलाजीत जन्मी है पूर्ण हुआ व्याख्यान। ये प्रसंग जो भी सुने रोग सभी हट जाए। पान करो शिलाजीत का तो कोरोना मर जाए। जय श्री राम, जय शिव शक्ति। अति प्रसंग अति गुप्त भवानी, चार वेद में अब नहीं जानी। धनवंतरी भोचक रहे और शिव शक्ति मुस्काए। धन्य धन्य भोलेनाथ जो गुरु पुष्य में हमको ज्ञान सुनाए। भारत का कल्याण हो। जय श्री राम।